कुछ रोज पहले इनकी कोई पंचायत वगैरह हुई थी, टोटल फैसला हुआ था। आज फिर इनकी मेरे पास सुबह से कॉल आ रही थी, मैं अब तो यहाँ आया सुना हूँ। आपने, यानी कि सुबह से जो अभिभावक जिनके बच्चों ने मार पिटाई की थी उनके द्वारा फ़ोन करके इनको बुलाया गया ताकि उनकी कवरेज की जा सके और इस मामले को एक बार फिर से हवा दी जा सके। तो आपको बता दें कि पंचायत में इसका फैसला हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस तरह आकर बयानबाजी करना कितना सटीक है, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और मामला सुलझने के बाद कैमरे के सामने आकर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की? यो बच्चों का मामला था जी। आपसी बच्चे वे कर रहे थे, उनमें पंचायत रोना में हुई, उन बुलाए, वहाँ गए। हम गजेंद्र फोगाट के पास गए, ठीक ढंग से बतलाए। उसमें दो आदमी गलत अपना नाम वो करना चाहूँ, वे गलत है, वे हमने ना बुला रखे थे। एक धोला पहलवान और एक सुंदर पहलवान, ये खाम खागा बच्चों को जाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न अब ये खड़ा होता है कि हर्ष छिकारा को आखिर क्यों बुलाया गया था पहले पंचायत में, जबकि जो ये विवाद था ये विवाद मात्र अभिभावकों के बीच का था, यानी कि जिन बच्चों की आपस में मार पिटाई हुई थी उन अभिभावकों के बीच का था, न कि हर्ष छिकारा और गजेंद्र फोगाट के बीच का। इसलिए मेरा ख्याल से यहाँ पर पंचायत को सोचना चाहिए कि हर्ष छिकारा को भी बाइकआउट करना चाहिए था यहाँ से पंचायत के द्वारा। हम अपनी बात न सुलझान पे खड़े हैं और हमारी बात गजेंद्र तक ही सुलझ जाएगी। ये खाम खा का नाम अपना ऊंचा कर रहे हैं। अगर उनने हरस से कोई लेन देन कुछ भी है तो गया मैं ऐसा भी कर लियो जाएगा। सरासरी गलत वो हरस भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमारा बीच में मैटर लेकर नहीं बोलना चाहिए। टकराना दो, हमेशा में टकराओ। तो इसमें अब बात यह है कि सच को सच बोल दिया तो इसमें पंचायत को और अभिभावकों को आपत्ति क्या है, चाहे वो किसी ने बोला हो। जबकि हर्ष शिकारा है वो भी तो अभिभावकों की तरफ से आ रहे हैं, जो कि गलत है अगर इनके हिसाब से भी देखा जाए तो। कुछ नहीं, घना ज्यादा गलत बोल रहे हैं। इन्हें बोलना नहीं चाहिए और नहीं हमने बुला रखे थे। हम खाली रोने की पंचायत गए थे, अपने आप आ रहे हैं। किसकी वजह आ रहे? हमारी वजह तो नहीं आ रही। फिर हर्ष शिकारा पंचायत में क्यों आता है, ये एक बड़ा सवाल है, जबकि मामला अभिभावकों के बीच का है। बुलाए नहीं किसी को भी। हर्ष शिकारा आ रहा था, हर्ष शिकारा ने पंचायत को सौंप दिया था। उसके बाद हर्ष शिकारा भी नहीं आया और उसका ना कोई यो वीडियो कुछ नहीं चल रहा हर्ष शिकारा का। अरीब ये अपना नाम वो करना चाहे नहीं हुआ। अगर हमको बीच में लेकर क्यों किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए। हम अपना फैसला गजेंद्र फोगाट से अपने आप निपटेंगे। इन ये अर्जी है भाई, तो मत आओ बेशक, हमारा निमटो या ना निमटो। फिर अब इस तरह सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देना कितना वाजिब है ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। और हर्ष शिकारा के बारे में जब पूछा गया कि वो क्यों आए तो पंचायत ने कहा किसी वजह से आज ही आ गया, कोई बात नहीं हमारे गांव में, पर उसने हमारी बात मानी और वो बुलाया। चलो बुलाया, आ गया। हमने तो बेरा नहीं था ना, इन्हें बुलाया। बच्चे थे जिसके उन्हें बुलाया, आ गया। पर उसने हमारे पर छोड़ दी थी। उसके बाद उसका कोई सुंदर पहलवान और धोला पहलवान ने अगर अपनी बात रख भी दी तो इसमें गलत क्या है? ये हम अपने फैसले ना आप निमेड़ लेंगे। गजेंद्र मारे तो दूर नहीं है। यो धोला पहलवान सुंदर पहलवान भाई, तुम एक उड़ा ना रहो। हमने कोई जरूरत को ना, जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। हमने जरूरत है कोई ना हमने जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत? हमने जब पड़ा है और जो हम जाते हैं और मारी वो मानता नहीं हो गजेंद्र फोगाट और तो जरूरत है जब पड़ा ना, हमने उनकी जरूरत है कोई नहीं। तो ये तो खाम खा बीच में राजनीतिक बना रहे, बड़का के ऊपर ही ना होना चाहिए ना। अब सवाल ये उठता है कि इसमें फिर हर्ष शिकारा की क्या जरूरत है? खराब होना रिवायत में के बेरा इस दिमाग की टेंशन न लेके बालक किस लाइन ने पकड़ जाए। और ये दवाओंगे जो ये फेसबुक यार ये मंड रहे सुंदर पहलवान धोला पहलवान अपने आप ने पहलवान बताओ। ये बीच में आते तीन तेली जो भी कुछ है, इन्होंने अब ये बार बार लाइव आकर के उन बच्चों के ऊपर भी और इन पेरेंट्स के ऊपर भी ऐसी हरासमेंट दे रहे हैं कि ये फिर उसी दशा में चले जाएंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये मतलब हम जैसे रोना गांव की पंचायत के पास गए थे, उस टाइम हमारे पास एक मतलब बात पहले हम सोशल मीडिया के सामने नहीं गई
3-4 महीने तक बिल्कुल हम हरासमेंट होती रही। उसके बाद हम जैसे हर्षिकारा भाई साहब थे उनके पास गए या उनको बुलाया जैसे भी। उसके बाद हमारी ये सोशल मीडिया की बात आई थी, उससे पहले हम कहीं नहीं गए, हम ना हाई कोर्ट भी गए। लेकिन फिर जैसे रोना गाँव की पंचायत ने हमारे सामने एक बात रखी थी कि भई आप लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आओगे। हमने हर्ष भाई के सामने बोला कि भई हमारी जो मैटर है वो रोना गाँव की पंचायत है वो सुलझा देगी इस चीज़ को, और उसके बाद हम कोई भी पेरेंट्स सोशल मीडिया के आगे ना आए। तो अब इस तरह कैमरे के सामने आने की क्या ज़रूरत थी? आपकी राय में क्या ये ठीक है? हमें ज़रूर बताएं। लेकिन अब जैसे वहाँ पे पंचायत हुई, पंचायत में मतलब अब बार-बार अब आप कह रहे हो कि भई आप बहुत ज़्यादा लाई आए हो। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे आके ना गजेंद्र फोगाट के लड़के की, ना हमने और जितने भी बाकी बच्चे किसी का कोई भी वो नहीं दिखाया। लाई आके वो दिखाने लग रहे हैं कि भई मतलब ये बच्चा सस्पेंड किया गया था, ये चीज़ देखो आप, ये स्कूल वालों ने दे रखी है। मेरा बेटा भी, मैं ये नहीं कहती भई मेरा बेटा भी 4 दिन के लिए, और ये मैंने पंचायत में भी बोला था कि भई मेरे बेटे ने सिर्फ 2-3 दिन हो गए थे क्योंकि मेरा बेटा स्पोर्ट्स का था और हम अपने बच्चे को पहले नॉन अटेंडिंग रखते थे। उसके बाद जैसे स्कूल में गया तो इन बच्चों की पता नहीं किस बात पे लड़ाई होगी। ना स्कूल वालों ने हमारे को बुलाया, ना हमें पता। बच्चों से अपने आप साइन करवा रखे, 3-4 दिन के लिए घर भेज दिया। उसके बाद बात आई कि भी 3-4 दिन के लिए हमने वैसे भेज रखा है। लेकिन जब ये लड़ाई हुई, जब स्कूल वालों ने ये चीज़ पेश की, तब हमें पता चला है कि भी हमारे बच्चों को तो इन्होंने सस्पेंड कर रखा था। मेरे बेटे के खिलाफ ऑनलाइन पहले एफआईआर दर्ज नहीं थी, लेकिन 3 दिन के बाद हमारे पास आईओ की कॉल आई थी और उसके बाद मैं स्कूल में लेके गई थी अपने बेटे को। मेरे को आईओ ने ये बोला था कि भी स्कूल में बच्चों की आपसी लड़ाई हो गई है, उसका समझौता करवाना है। मैं अपने बेटे ने लेके गई, ना हम कभी इन चक्करों में पड़े, ना हमें पता था। आईओ ने वहीं से बेटे को अरेस्ट कर लिया और वहीं से उसको कच्ची जमानत पे छोड़ दिया। हम इतने दिन तक तो मतलब यही सोचते रहे कि क्या हमें कुछ मैटर नहीं समझ आया है ये। जैसे सोशल मीडिया का सहारा इन पेरेंट्स ने तब तंग आ कर लिया था, और जो ये लोग बीच में आके अपनी वीडियो बनाने लग रहे हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, इन 5 महीने के हरासमेंट भगती है कि कितना खर्चा कराया है, क्यों और इनकी परेशानी घर में रही है, बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे। वह लोग ही वे कम से कम पंचायत ने वोट ली थी, पंचायत फैसला करवाने लग रही है और इनकी प्रधान बैठे हैं दोनों। चलो एक बार मान भी ले कि तंग आकर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, लेकिन गजेंद्र फोगाट के खिलाफ इस तरह अभद्रता के साथ बोलना और उसका सपोर्ट करना वो कितना वाजिब है। दूसरा, पंचायत के दौरान जब सुंदर पहलवान उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उस समय मना क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है और अब इस तरह की स्टेटमेंट वाकई में प्रश्न खड़ा करती हैं। लेकिन वह लोग बीच में आगे इस काम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी किस तक के दुश्मनी है, भाई किसी तक भी दुश्मनी हो, चाहे तुम किसी की डाडी पाड़ो, भाई बाल पाड़ो, पर लेकिन मारे इन बड़का न बकस दो। इनकी जिंदगी का सवाल है, कम से कम अपना जो मकसद है और कितना पूरा कर लियो। और एक बात और कहना चाहूँ हूँ, कल को ये जवान बच्चे हैं 16-16, 17-17 साल के, अमेरिका का एक केस सुना होगा कि बच्चे ने 18 लड़का का गोली मार दी थी स्कूल में जाकर। अरे कि कोई डिप्रेशन में आकर कोई सा कदम उठा ले, कोई किसी का माँ बाप ही सा कदम उठा ले, अपना जान दे दे। अरे तो आप लोगों का क्या ज्यादा भाई, तो बीच में आकर अपने खान का वीडियो बनाने लग रहे, आपने नॉलेज कुछ है नहीं, आपको ना एक पक्ष सुनकर किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और तब हमारी हाथ जोड़ के यह एक रिक्वेस्ट है भाई, और कितने कटमर लियो इन बड़कानक के जो मैटर है इसने बकस दो। ये पंचायत फैसला कर लेगी और पंचायत का फैसला बढ़िया हो थार तो ये फोन ना पाए तो फैसले ना हो। तुम तो अपने चक्रा में पहले की बताने लाग रहे हो, आगे की बताओ हो। और हमारी हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है, इस मैटर पर ना बोल रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी। जब रोने की पंचायत ने हमारे ये दोनों प्रधान बैठे, इन्होंने एक फैसला कर दिया था भाई इस मैटर में सोशल मीडिया पर कोई नहीं आओगा, ना उस साइड से ना उस साइड से। तो ये तो गजेंद्र जी ने भी सोचनी चाहिए थी। वो अपने वहाँ पे पत्रकारों ने बैठा रहे हैं और उन एक और बेवानी करने का बताओ पहलवान है पहलवान है, उन अपने आप पर अपनी उस पर पेज पर लाइव आकर वहाँ बकवास करने लग गया। उसको कोई नॉलेज नहीं रहेगी दौड़ेगी। वो अपना परिवार का आदमी है पड़ोस का, इन्हें कम से कम जड़ में आ गए इन तरोनिया तो फेंट लेता तो तना ही पता लग जाते कितने हरासमेंट झेल रहे हैं। अब तो एक तरफा सुनकर उनकी तरफ बोलने लग गया और सब गलत हो गए, वो ठीक हो गया। ऐसा ना करो और कम से कम इतना ये पंचायत फैसला करे, कम से कम इतना तो कम से कम चुप रह लो। वीडियो बनाई गई है स्पेशल, इन हमें फोन करके बुलाया था भाई एक वीडियो बनवानी है। इससे आपको क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन साथियों हमें जो लगा हम यही कहेंगे कि इसमें
अब भी जिन बच्चों ने मार पिटाई की थी उन्हीं का पक्ष लिया जा रहा है अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो, क्योंकि इसको लेकर बार बार पोस्टें डाली जा रही हैं अभिभावकों द्वारा भी। और जो सरप्राइज है वो सामने आपके अब आ गया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि हर्ष छिकारा ने इसी वीडियो को अपलोड किया है अपने फेसबुक पेज पे। तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? क्या ये वीडियो बनवाया तो नहीं गया? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। बाकी जहाँ तक सुंदर पहलवान और धोला पहलवान की बात है तो इसमें हम यही कहेंगे कि हर्ष छिकारा को भी इस मामले में नहीं आना चाहिए और इस मामले को जो अभिभावक हैं वो आपस में बैठकर सुलझाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो पंचायत है उसको भी बैलेंस तरीके से इस मामले को सुलझाना पड़ेगा, तभी ये मामला अंतिम निर्णय तक पहुँचेगा। अन्यथा इस तरह आकर अगर सोशल मीडिया के ऊपर बयानबाजी करते रहे तो ये मामला सुलझने वाला नहीं। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी।